बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि ईद के बाद सूबे में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। सिंध में एक हफ्ते के दौरान कोरोना के 8.37% केसेस मुस्बत आए। कराची में शरह 13% से ज्यादा और हैदराबाद में 10% से ज्यादा रही। सूरत हाल तशवीशनाक है। इस वक्त कई अस्पतालों में जगह खत्म हो गई है। बाजार 8 के बजाय अब 6 बजे बंद हो जाएंगे। होटलों पर डाइन इन और डाइन आउट बंद रहेगी। टेक अवे और होम डिलीवरी खुली रहेगी। टेक अवे पर अमल नहीं होगा तो दुकान के खिलाफ एक्शन होगा। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगे। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कोई रिलैक्सेशन की गुंजाइश नहीं है। जो पहली बंदिशें हैं वो बरकरार रहेंगी अगले 2 हफ्ते तक। इन बंदिशों में कुछ और भी ऐड किए जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा था कि जी दुकानें 8 बजे रात तक खुली रह सकती हैं, हम उसको वापस 6 बजे शाम तक लेंगे। मैंने बताया इंडोर आउटडोर डाइनिंग बिल्कुल बंद है। वो जो खोलने की बात थी, सिंध के अंदर इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद है। सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी खुली है। मैरिज हॉल्स, बिजनेस सेंटर्स, एक्सपो हॉल्स, पार्क्स, आपके जो इंडोर जिम्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, सिनेमाज, ब्यूटी पार्लर, स्पाज, श्राइन्स, दरगाहें, हर किस्म के टूरिस्ट स्पॉट ये बंद हैं अगले 2 हफ्ते तक। दूसरी जानिब पंजाब में कोरोना केसेस की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में भी कोरोना केसेस की शरह 2.42% की सतह पर आ गई है। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह 3.13 रिकॉर्ड की गई। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 29,121 टेस्ट हुए, जिनमें से 914 मुस्बत आए। पंजाब के अस्पतालों में 355 मरीज ICU में ज़ेर इलाज हैं। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में 29 अफराद का इंतकाल हुआ। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 6 मरीज इंतकाल कर गए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि पाकिस्तान ने $150 मिलियन वैक्सीन के लिए रखे हैं। जितने मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं, इससे ज़्यादा सेहतियाब होकर घर जा रहे हैं। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि पंजाब में 28 लाख से ज़्यादा अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। अगले हफ्ते मजीद 8 वैक्सीनेशन मराकज़ कायम कर दिए जाएंगे। याद रखिए कि अगर आपको पहली वैक्सीन कोई लगी हुई है, एहतियातन आप ज़रूर पूछें कि दूसरी वैक्सीन कौन सी लगा रहे हैं। एस्ट्राजेनेका की पहली वैक्सीन लग रही है, साइनोफार्म की दूसरी वैक्सीन लग रही है। जो घरों पे हम भेज के लोगों को वैक्सीन लगवाते हैं एम्बुलेंस में, वो तकरीबन इस वक्त कोई 7,000 के लगभग हम लोगों को लगवा चुके हैं। टोटल वैक्सीनेशन हुई है ना 28 लाख की, उसमें 37% 70 से ज़्यादा उम्र के लोगों को लग चुकी है। 40% 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों को लग चुकी है। 37% 50 साल के उम्र के ज़्यादा लोगों को लग चुकी है। 19% 40 प्लस पे, क्योंकि अभी हमने शुरू की है, और 30 प्लस के 5%। $150 मिलियन जो है वो वैक्सीन के लिए रखे हुए थे। अगले माह में हम पंजाब के लिए अलहदा वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। सारा उसका प्रोसीजर मुकम्मल हो चुका है। सबसे रिक्वेस्ट है और इस प्रोग्राम के वसादत से कि आप अपने बुजुर्गों को वैक्सीन लगवा लीजिए। इस्लामाबाद में इतवार के रोज़ जुज़वी लॉकडाउन नाफिज है, लेकिन आप पारा मार्केट में दुकानदारों और शहरियों की जानिब से मास्क का इस्तेमाल ना होने के बराबर दिखाई दे रहा है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज़। जी बिल्कुल, हफ्ते की तरह इतवार के रोज़ भी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो है वो जुज़वी लॉकडाउन नाफिज है। तमाम मराकज़ और जो दुकानें हैं, माँ सिवाय अशा खुर्दनोश और जो बेकरीज़ हैं और जो फार्मेसीज़ हैं, उनके अलावा जितनी भी दुकानें हैं उनको जो बंद करने का जो हुक्म दिया गया है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ अपारा मार्केट में और यहाँ के हालात के बारे में आपको बताते चलें तो जो बेशतर दुकानें हैं वो तो बंद हैं, लेकिन कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जो जहाँ जो दुकानदार हैं वो हाफ शटर करके जो अपना कारोबार चला रहे हैं। इसके साथ साथ जो अशा खुर्दनोश की दुकानें हैं वो सिर्फ यहाँ चल रही हैं, फार्मेसीज़ भी यहाँ चल रही हैं। जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो यही है कि जितने भी चेहरे हैं उनमें मास्क हमें बहुत ही कम तादाद में दिखाई दे रहे हैं। जो दुकानें उनके बाहर जो है वो लिखा तो है कि मास्क के बगैर एंट्री अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी दुकानदारों ने भी और जो खरीदारों उन्होंने मास्क का इस्तेमाल बहुत कम किया हुआ है। इसके साथ साथ सड़कों के हवाले से आपको बताते चलें तो ट्रैफिक हमें काफ़ी कम दिखाई दे रही है और एक वीरानी का मंजर जो है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इस टाइम पेश कर रहा है।
और अपडेट ये भी है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मुतालबा किया है कि वो मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से वैक्सीन के मुख्तलिफ ब्रांड्स की मंजूरी देने के मामले में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर को खत लिख दिया। PMA का कहना है कि WHO मुल्क से बाहर जाने वाले शहरियों की वैक्सीनेशन में किरदार अदा करे। खत में मजीद कहा गया है कि कुछ ममालिक ने कोरोना वैक्सीन के लिए मखसूस ब्रांड्स की मंजूरी दे दी है। दुनिया भर में लोग कोरोना वैक्सीन के लिए एक जैसे ब्रांड्स इस्तेमाल नहीं कर रहे। मखसूस ब्रांड की मंजूरी से सफ़र और तिजारत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। PMA का कहना है कि WHO और उन ममालिक को कायल करे कि वो तमाम वैक्सीनेशंस को कबूल करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने मुआशी तरक्की के हुकूमती दावे को गलत करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लीगी रहनुमाओं ने दावा किया कि हुकूमत झूठे एदाद शुमार जारी करके कौम को गुमराह कर रही है। इल्ज़ाम लगाया कि एक वजीर ने शरह नमू ज्यादा दिखाने का हुक्म दिया। हर हफ्ते सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो कम से कम 13% ऊपर गया है पिछले साल के बनिस्बत। हर हफ्ते, पिछले हफ्ते 17% ऊपर गया है। ये 51 चीज़ें वो होती हैं अशियाए खुर्दोनोश जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, खाने पीने की चीज़ें वगैरह वगैरह, जिसके अंदर बिजली शामिल है। तो ये हर हफ्ते जो है वो 13% से ऊपर जा रहा है। पिछले हफ्ते 17% गया है। जब आप इतनी महंगाई करेंगे और ख़ास तौर पर फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में रूरल एरियाज़ में 14 और अर्बन एरियाज़ में 14 और दही इलाकों में रूरल एरियाज़ में 15% फूड इन्फ्लेशन है। और जो CPI है वो उससे भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है पाकिस्तान में। इसकी वजह यह है कि पिछले क्वार्टर में 60% बिजली के अंदर बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि मुख्तसर और तवील मुद्दत प्लानिंग की है। कीमतों में इस्तेहकाम लाना हमारी तरजीह है। हमें कई ग़िज़ाई अशिया दरामद करनी पड़ेंगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शौकत तरीन का कहना था कि मुल्की मईशत 3.94% से तरक्की कर रही है। अगले साल 5% मुआशी ग्रोथ हो सकती है। इससे अगले साल GDP ग्रोथ 6% से भी ज़्यादा हो सकती है। ज़राअत में इजाफी पैदावार की कोशिश करेंगे। FBR के रेवेन्यू बढ़ने तक खसारा कम नहीं होगा। हम फूड डेफिसिट कंट्री हो गए हैं तो हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे कई चीज़ें, और ये इस हुकूमत की वजह से नहीं हुआ। ये काफ़ी जो अरसे से हमने एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो नहीं दी, उसकी वजह से हम फूड डेफिसिट कंट्री बन गए। सो प्राइस स्टेबिलिटी के लिए में शुरू में तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। जो लोग होर्डिंग कर रहे हैं, प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं, उनको हमें सख्ती से निपटना पड़ेगा। हम सप्लाइज जो है फूड की सप्लाइज को ज़्यादा करेंगे, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के बीच में हम जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट करेंगे, कमोडिटी वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेजेस, और किसान की जो अपनी प्रोड्यूस है चाहेंगे कि वो ख़ुद आके मंडियों पे आके बेचें, ताकि एक प्राइस स्टेबिलिटी आए। और तवज्जो होनी चाहिए एग्रीकल्चर में ताकि प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को मुल्की तारीख का सबसे बड़ा मुआशी मुजरिम करार दे दिया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि जब पूरी दुनिया में मुआशी बहरान आया था उस वक्त भी मुल्की मईशत का इतना बुरा हाल नहीं था कि जितना अकेले इमरान खान ने कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान अपने मोहसिन डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में होने वाली 50% शराय गुर्बत के हदफ के ताक़ुब में मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रहे हैं। अगर इमरान खान के बढ़ते कदमों को ना रोका गया तो वो घर घर मुआशी बदहाली की ऐसी आग लगा देंगे कि जिसे नहाइयों में बुझाया नहीं जा सकेगा। रमज़ान के बाद भी आटे चीनी की कीमतों में इजाफा जारी है। मुल्क में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1360 रुपये तक पहुँच गई है। चीनी की फ़ी किलो कीमत 110 रुपये तक जा पहुँची है। इदारा शुमारियात के मुताबिक 17 में से 12 शहरों में चीनी की कीमत 100 रुपये या इससे ज़्यादा है। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा और चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। कराची में आटे का 20 किलो का थैला 1360 रुपये तक हो गया है। ईद के बाद भी लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत कम ना हो सकी। थोक मार्केट में जिंदा मुर्गी 306, गोश्त 444 और दुकानों पर 470 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रहा है। नवीन अली की रिपोर्ट।
लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुर्गी के गोश्त की थोक कीमत 444, दुकानों पर 470 रुपए किलो और बोनलेस 640 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इस सूरत हाल में खरीदार ही नहीं दुकानदार भी परेशान हैं। उनका कहना है कि मुर्गी की कीमत कम होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, कारोबार पर मनफी असर पड़ा है। कस्टमर कहता है कि यार सस्ता सामान दो, हमें कहाँ से मिलेगा? हम कहते हैं भाई मेरे सस्ता सामान मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मुर्गी सस्ती होनी ही नहीं है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी। मटन और बीफ पहले ही महंगे हैं, अब तो मुर्गी का गोश्त भी पहुंच से बाहर हो गया है। गरीब बंदा क्या खाए? हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गई है। चाहे गरीब हो मतवस्त तबके का, उसके हाथ से निकल गई मुर्गी। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया मुर्गी के गोश्त की कीमत कम करने के लिए फौरी इकदाम करे। कैमरामैन वलीद शाहिद के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ हर मामले पर अपनी राय का इजहार करते हैं, वो हुकूमत पर तनकीद का कोई मौका नहीं जाने देते। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत, जुल्म, तशद्दुद पर नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद का बयान सामने नहीं आया। इस खामोशी का सबब बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदादें हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को जवाब देते हुए मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि उनकी हालत पर बेख्तियार हंसी और तरस आता है। बदतरीन महंगाई, बेरोज़गारी, मईशत की तबाही, करप्शन के नित नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि चोरी, नाअहली और कश्मीर फरोशी का जवाब नहीं तो आवाम को गुमराह करते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज आवाम की तर्जुमानी करते हैं। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं।